हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 28 जून 2023। आज अगर आपने कल वाले लेवल प्ले किए होंगे तो सभी में अच्छा खासा प्रॉफिट आपने अर्न किया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। और एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, कोई भी क्वेरीज है आपको अबाउट स्टॉक्स, अबाउट ऑप्शन, सो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। HDFC बैंक की बात करें तो ये देखो, वन साइडेड मूवमेंट दिया इसने सुबह से, हमारे सेकंड टारगेट तक हिट करके आया ये। अब क्या है, अब ये एक रेंज में, लास्ट 3 कैंडल में एक रेंज में वापस फंस गया है ना। रेंज काफ़ी छोटी है, अगर हम देखें 1661 और 1655.59, ठीक है, यानी 1655.5 और 1661, ठीक है। अगर 1661 यानी अगर यहाँ कहीं खुलता है और 1661 के ऊपर जाता है तो छोटा सा एसएल, उसी कैंडल का लो एसएल लेकर हम प्ले करेंगे फॉर 1673। अच्छा, अगर यहाँ कहीं खुलता है और नीचे आता है तो इस लेवल पे आपको प्ले करना होगा फॉर बाइंग साइड। एंड छोटा सा स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना पड़ेगा हमें 1658 का, ठीक है, यानी 1662 के अराउंड ये लेवल है। 1662 अगर ऊपर खुलेगा तो 1662 पे हमें बाय करना होगा और छोटा सा ऐसे लगाना होगा 1658 का। और अगर नीचे खुलता है तो 1661 पे बाय करना होगा, और जो कैंडल का लो होगा दैट इज़ योर एस। टारगेट क्या रहेंगे, 1673 का हमारा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट। यहाँ हमें एग्जिट कर लेना है। फिर अगर कोई कैंडल इसके ऊपर जाती है तो फिर हमें री एंट्री लेनी है ना। सेकंड टारगेट हमारा होगा 1682 का। अगर हार्ड एसएल की बात करें तो 1655.5, 1655 ले लेना एसएल फॉर बाइंग साइड, ठीक है। और अगर हम सेलिंग साइड के सेलिंग साइड की बात करें तो 1655.5 के नीचे जाता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1645 एंड 1633, ठीक है। ये दो टारगेट होंगे। एसएल क्या होगा, हार्ड एसएल 1661 और सॉफ्ट एसएल जो भी कैंडल इसका ब्रेकडाउन देगी उस कैंडल का हाई, ठीक है, दैट इज योर सॉफ्ट एसएल। नीचे खुले, इसे टच करे तो हम छोटे से एसएल के साथ सेल कर सकते हैं। एसएल क्या होगा, 1659 कब होगा, जब गैप डाउन खुले और इसको टच करे तब हम पुट जो बाय करेंगे। छोटा सा एसएल होगा। एसएल हिट हो 2-3 पॉइंट के, कोई टेंशन मत लिया करो, क्योंकि हमारे टारगेट थोड़े ठीक होते हैं ना। तो जब टारगेट मिलेंगे 10 पॉइंट का और एक एसएल 1-2 बार ले भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जनरली नहीं लेके जाएगा, बट हाँ ले जाएगा तो भी दिक्कत नहीं, ठीक है। इस वे में सोचा करो। ओके, सो दैट्स फॉर HDFC बैंक। बुलिश है मार्केट, कम्प्लीटली बुलिश है, वापस 44,200 पर आया, ठीक है। क्लोजिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी के एंड निफ्टी के लेवल बाद में देखेंगे, बट हाँ HDFC बैंक के लेवल ये हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फॉर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने क्या किया, एक्सिस बैंक ने भी आज हमारा फर्स्ट टारगेट हिट किया है। कल यहाँ था, ये हमारा फर्स्ट टारगेट था, ठीक है। तो आज ये धीरे धीरे ऊपर गया एंड फर्स्ट टारगेट हिट किया। अब बात कर लेते हैं, अच्छा इसमें एंट्री कहाँ मिल रही थी। अगर 27 की हम बात करें, एक तो एंट्री मिल रही थी यहाँ इस कैंडल में, ठीक है। अगर आपने इस कैंडल में पुट साइड एंट्री ली थी तो जैसे ये कैंडल बनी आपका एसएल भी हिट हो गया और यहाँ बुलिश आपको एंट्री भी मिली। एसएल क्या था, इसी कैंडल का लो। उसके बाद देखो धीरे धीरे करता करता इसने फर्स्ट टारगेट हिट कर ही दिया है ना। तो फर्स्ट टारगेट हिट करते हमें निकल जाना था। सेकेंड एंट्री हमारी कहाँ मिली, जब इस कैंडल ने यहाँ ब्रेकआउट दिया तो यहाँ आपको एंट्री मिली और ये सेकेंड टारगेट तक गया। अब कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, 976 दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड 971, ठीक है, 971 और 976। अगर 976 के ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 985, ठीक है। ये टारगेट रहेगा 976 के ऊपर अगर ये जाता है तो 985 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकेंड टारगेट हमारा 995 का रहेगा, ठीक है। इवन 994 पे आप बुक कर लीजिएगा। एसएल की बात करूँ तो 971 एसएल रहेगा फॉर बाइंग साइड, और अगर इसके नीचे जाता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 964, है ना। 971 के नीचे 964 एंड 954, ठीक है। एसएल क्या रहेगा, एक हार्ड एसएल तो 976 का रहेगा आपका, और सॉफ्ट एसएल जो भी कैंडल नीचे जाएगी उस कैंडल का हाई, ठीक है, वो आपका एसएल रहेगा।
अब डिपेंड करता है, अगर इसी के बीच में खुला जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड हम ट्रेड लेंगे और उस कैंडल का लो हमारा एसएल, या अगर डाउनवर्ड गया तो हाई उसका एसएल रहेगा। ठीक है, नीचे ऊपर खुला, यहाँ खुला, तो जब नीचे आए यहाँ पर आते टाइम हम उसे बाय करेंगे विद एसएल ऑफ 973, यानी 976 पे घुस रहे हैं, 973 3 पॉइंट का एसएल लेके हम एंट्री करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 9 पॉइंट। ठीक है, तो 1:3 बनेगा, इट्स ओके। ठीक है, हो सकता है एसएल हिट हो जाए कई बार, बट हाँ आपकी एंट्री भी बनेगी और छोटे से एसएल के साथ। ठीक है, तो मार्केट में छोटे से एसएल के साथ एंट्री लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, करना भी चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आपके फेवर में तो आपको ट्राई करना चाहिए, 1-2 बार करेंगे आदत हो जाती है ना। सो अच्छा हाँ, सेलिंग के भी 2 ही सिनेरियो हैं, यहाँ खुला नीचे अगर ब्रेकआउट देगा तो हम सेल करेंगे, और अगर आपका मार्केट गैप डाउन खुला और यहाँ आया तो हम सेल करेंगे। तो 2 सिनेरियो सेलिंग के भी हैं, 2 सिनेरियो बाइंग के भी। ठीक है, सो दैट्स फॉर एक्सिस बैंक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिलायंस। रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस अगर आप देखेंगे 27 यहीं ओपन, सॉरी यहाँ क्लोज हुआ था, ओपन हुआ, साइडवे ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल लेवल क्रॉस किया एंड फर्स्ट टारगेट तक गई। इसलिए बोलता हूँ, देखो ये छोटा सा एसएल बन रहा था, क्रॉस किया और फर्स्ट टारगेट तक गई, तो यहाँ आपका एक टारगेट मिल जाता। उसके बाद नीचे आ गई, ये लेवल क्रॉस किया, और देखो इसका हाई तक नहीं गया, इसके हाई तक नहीं गया, हमारे सेकंड टारगेट सॉरी डाउनवर्ड जहाँ हमारा सेलिंग पॉइंट था वहाँ तक गई। तो लेवल टू लेवल मार्केट जा रहा है, क्या हम एंट्री ले पा रहे नहीं ले पा रहे, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। उसके बाद इसके बाद अगर आप देखेंगे इस कैंडल ने वापस एंट्री दी, किस टारगेट के लिए, इस लेवल के, और 3 कैंडल में वो लेवल टच हुआ। तो इसमें मैं सोचूँ है ना, अब इम्पोर्टेंट क्या है, 2499 एक ये लेवल इम्पोर्टेंट है, और 2489। ठीक है, ये 10 पॉइंट की रेंज है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर 2499 के ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस आपका जो रहेगा 2494 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर कैंडल इसके नीचे भी हुई, वैसे तो ज़्यादा बड़ा एसएल के लिए नहीं जाना, बट अगर यहाँ से ऊपर जा रही है और आप यहाँ एंट्री किए तब भी 2494 आपका एसएल 2494 रहेगा, इसका लो नहीं रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। अगर मान लो 2497 के ऊपर से जा रही है तो 97 कर देना एसएल, इतना भी मत लेना, 94 तक भी नहीं। ठीक है, और अगर नीचे ब्रेक डाउन दिया तो आपका एसएल हो जाएगा 2495। ठीक है, टारगेट क्या रहेंगे, बाइंग साइड अगर हम देंगे 2509 एंड 2519 हमारा टारगेट रहेगा। रिलायंस में कल मूवमेंट हो सकता है, बिकॉज इसने आज मूवमेंट बिल्कुल नहीं दिया, सारे स्टॉक ने दिया बट हाँ रिलायंस ने नहीं दिया, फर्स्ट कैंडल में दिया वापस आ गया। ठीक है, और उसी रेंज में जिस रेंज में कल था उसी रेंज में फंस गया फिर। ठीक है, तो कल इस पॉसिबिलिटीज़ हैं कि रिलायंस इसका ब्रेकआउट दे और हमें टारगेट दे। ठीक है, सेलिंग साइड में अगर 2489 ब्रेक होता है तो 2474 एंड 2463 ये 2 टारगेट सेलिंग साइड में रहेंगे। हार्ड एसएल 2495 का रहेगा सेलिंग साइड, एंड बाइंग साइड 2494 का रहेगा। ठीक है, और सॉफ्ट एसएल अगर कैंडल आपकी यहाँ से ब्रेकडाउन देती है तो उसका हाई, और ब्रेकआउट देती है ऊपर की साइड तो उसका लो। ठीक है, सो दैट्स फॉर रिलायंस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ एसबीआईएन। एसबीआईएन काफ़ी दिनों से आपको याद है कंसोलिडेट कर रहा था, ऊपर नीचे। आज इसने प्रॉपरली ब्रेकआउट दिया। ठीक है, यहाँ पर इसने प्रॉपरली ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद तो ये एक ही कैंडल में अगर बात करें अराउंड 8 पॉइंट मूवमेंट दे दिया। तो अगर 500 के स्टॉक 8 पॉइंट मूवमेंट दे रहा है, यानी 1.5% से ज़्यादा दे रहा है, दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो इसने इसी एक ही कैंडल में, बट हाँ अगर हम कैंडल क्लोज होने का वेट करते तो दिक्कत थी ना। अगर हम लेवल पे ही एंट्री किए तो आपको ये टारगेट मिल गया होगा, और जिसने वेट किया होगा उसे नहीं मिला होगा। ठीक है, अब ये नहीं है कि एक ही दिन में आपको सारे स्टॉक करने हैं। जिसने जो स्टॉक सेलेक्ट कर रखा है, जो जिसमें कंफर्टेबल है, जिसमें उसकी साइकोलॉजी नहीं हिलती, उस स्टॉक को वो ट्रेड कर सकता है। कुछ 2 को करते हैं, कुछ 3 को करते हैं ना। बट हाँ, इससे थोड़ा अगर आप इसमें स्टॉक्स में नहीं करते, निफ्टी बैंक निफ्टी में करते हैं, तो यहाँ से मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के 3 स्टॉक हैं। बैंकिंग सेक्टर का अपना वेटेज है निफ्टी में 35% सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। ओके, अब क्या रेंज है, अगर हम बात करें 569
एंड 566, 566 एंड 569, ये दो रेंज है हमारे पास। 569 ऊपर की साइड ब्रेकआउट होता है तो 574 का टारगेट एंड देन 578 का। ठीक है, एसएल क्या लेके चलेंगे तो 566 का एसएल रहेगा, 3 पॉइंट का एसएल आपको लेके चलना पड़ेगा। और अगर 566 ब्रेक होता है तो 562 का टारगेट एंड 558 का टारगेट, ये दो टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। एसएल क्या लेके चलोगे तो 568 का आपका एसएल बनेगा। ठीक है, 2 पॉइंट का एसएल बनेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 3 पॉइंट का बाइंग डायरेक्शन में। ठीक है, सो जो कंफर्टेबल है इस के साथ वही इसमें ट्रेड करे, अदरवाइज नहीं, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट इसने भी दिया है आज। टाटा मोटर्स यहाँ ओपन हुआ, उसके बाद ये देखो लेवल टू लेवल, फिर वापस उसी लेवल पे। तो इस मूवमेंट को थोड़ा रीड करा करो, है ना। मूवमेंट क्या हो रहा है, लेवल टू लेवल जा रहे हैं, है ना, लेवल से वापस आ रहे हैं, लेवल पे वापस जा रहे हैं, इस टाइप से मूवमेंट हो रहा है। तो अभी क्या रेंज है 575.65, ये इंपॉर्टेंट रेंज है, और 571.80, यानी 572 नीचे और 576 ऊपर। अगर 76 ब्रेक होता है 576 तो 580 फर्स्ट टारगेट, 584 सेकेंड टारगेट रहेगा। ठीक है, एंड अगर 572 ब्रेक होता है डाउनवर्ड साइड, 72 की जगह 71.8 याद रखिएगा, 71.8 अगर ब्रेक होता है तो 566 डाउनवर्ड एंड 561, दो टारगेट हमें डाउनवर्ड मिल सकते हैं। एसएल क्या लेके चलना है तो एसएल आपका जो बनेगा दैट इज़ 572, तो आपका बाइंग में बनेगा 572 एंड सेलिंग में आपका जो एसएल बनेगा दैट इज़ 574। ठीक है, तो ये दोनों आपके एसएल रहेंगे, और ये तो हार्ड एसएल रहेंगे। सॉफ्ट एसएल क्या रहेंगे, सॉफ्ट एसएल जो कैंडल क्रॉस कर रही है उस कैंडल का लो। ठीक है, या अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो उस कैंडल का हाई। सो दैट्स फॉर टाटा मोटर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अडानी इंटरप्राइजेज। अडानी इंटरप्राइजेज ने क्या किया, अडानी इंटरप्राइजेज कल यहाँ क्लोज हुआ था, आज गैप अप ओपन हुआ, ऊपर जाने की कोशिश की और बियरिश कैंडल बना ली। ठीक है, कई बार ये डिस्कशन हुआ है हमारा कि अगर ब्रेकआउट फेक हो जाए, यानी ब्रेकआउट हो और वापस आ जाए उसी रेंज में, तो वो नीचे वाली रेंज को ज़रूर टच करेगी। ठीक है, तो आज इसने भी क्या करा, 2335 से नीचे आया और 2289, यानी अगर हम बात करें तो 45 पॉइंट्स का मूवमेंट इसने दिया, जो हमारे लेवल के अकॉर्डिंग बन रहा था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अब क्या है, देखो शाम को जाते जाते इसने नीचे की साइड ब्रेक डाउन दिया, नीचे तक गया, है ना। तो अब ये जो कैंडल है लास्ट 15 मिनट की कैंडल, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। क्या है इसके लेवल, 2290 ऊपर की साइड है एंड 2270 नीचे की साइड। अगर 90 ब्रेक होता है तो वापस ये 2235 तक जाएगा एंड 2381 तक जाएगा। ठीक है, डाउनवर्ड अगर 2271 ब्रेक होता है तो 2218 एंड 2182, ये डाउनवर्ड टारगेट रहेंगे या अपवर्ड टारगेट रहेंगे। एसएल क्या लेके चलेंगे, तो जो ये रेंज है, ठीक है, 70 के नीचे जाता है तो 90 आपका एसएल हो जाएगा, और 90 के ऊपर जाता है तो 70 आपका एसएल हो जाएगा। 20 पॉइंट का एसएल बनेगा, टारगेट बड़े रहेंगे इसमें। ठीक है, तो क्या करना है हमें, जैसे अगर छोटे मूवमेंट हों तो आपको एसएल ट्रेल कर लेना। ठीक है, जैसे ये कैंडल ने बिल्कुल छोटा मूवमेंट दिया तो हम यहाँ पर आ गए, फिर नेक्स्ट यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, इस टाइप से आपको नीचे आ रहा है तो रेड कैंडल के हाई को ट्रेल करना है। ग्रीन कैंडल बीच में बने तो नहीं ट्रेल करना। ठीक है, अगर ग्रीन कैंडल एसएल ले ले ओके, बट ग्रीन कैंडल के लो को, जैसे यहाँ ये एसएल बन रहा है तो अब ग्रीन कैंडल ये बना तो यहाँ एसएल शिफ्ट नहीं करना, वो ब्रेक हो जाता है। देखो ये इसके ऊपर तो गया बट लास्ट कैंडल रेड कैंडल के हाई तक नहीं गया। ठीक है, और इसमें मैं आपको टारगेट अचीव करना है। ठीक है, टारगेट बड़े हैं तो हम कुछ ना कुछ लेके निकलें। जैसे 20 पॉइंट मूवमेंट दे जाए तो हम 20 पॉइंट पे शिफ्ट हो जाए, है ना। किस वे में शिफ्ट होना है, इस वे में, है ना। सिमिलर वे में अगर ऊपर की साइड मूवमेंट दे तो ग्रीन कैंडल का लो एसएल शिफ्ट करते चलिएगा। सो दैट्स फॉर अडानी, है ना। एंड आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, लेवल वगैरह सब क्लियर हो गए। अगर क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आपको किसी भी स्टॉक के लेवल्स वगैरह पता करना है या कुछ आपको डिस्कशन करना है, सो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर स्टार्टिंग
सेकंड स्क्रीन पे गिवन है ना, और मैं कमेंट सेक्शन में भी डिस्क्रिप्शन में भी रहता है, सो आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।